इस वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर जिसे वेक्टर स्पेस ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। यू एफ एंड वी एफ आर द टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड। ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका को डोमेन हो गया। देन मैपिंग टी यू एफ से वी एफ पे मैप हो रहा है इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो होल्ड करता है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट डोमेन से लेते हैं और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमें जो इसकी रेंज मिलेगी वो को डोमेन में मिलेगी, या फिर जो इसकी मैपिंग होगी वो को डोमेन में होगी। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, ये यू और वी हमने डोमेन से ले रहे हैं, यू और वी, इन दोनों का सम करके फिर हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो वो किसके इक्वल होगा? जो यहाँ पर u की इमेज होगी उसके प्लस जो यहाँ पर v की इमेज होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन का तो मतलब ये हो गया जिसमें आपका जो ऑपरेटर है जो प्रिजर्व करता है पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट है टी एल्फा यू। यहाँ पे जो एल्फा है वो स्केलर है और वो फील्ड से बिलोंग करेगा। तो अगर आप इसकी इमेज निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एल्फा बाहर आ जाएगा और जो यू की इमेज आपको कोडोमेन में मिलेगी वो आ जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है, इफ़ ट्रांसफॉर्मेशन यू एफ से वी एफ पे हो रहा है बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ वी हैव अनदर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब माइनस टी, जो आपका टी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए आपको एक माइनस टी भी मिलेगा जो कि आपका जस्ट नेगेटिव होगा। टी का नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसकी आप इमेज निकालेंगे तो आपको नेगेटिव में जो भी इमेज मिलेगी वो एक नेगेटिव में मिल जाएगी। थर्ड जो पॉइंट है, देन यहाँ पे जो ये जीरो है वहाँ यहाँ से आप डोमेन से आप एक एलिमेंट ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करा है तो आपको जीरो मिलेगा कोडोमेन से। फोर्थ जो पॉइंट है, अगर ये u और v जो दोनों आपके पास ये वेक्टर स्पेसेस हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो फिर वो u से u में होगी। और इन दोनों कंडीशन का जो एक कंबाइन करके जो एक कंडीशन हमारे पास बन रही है वो ये हो जाएगी एल्फा यू, जो कांस्टेंट वाली कंडीशन है वो आपकी यहाँ पर आ गई। फिर जो सम वाली कंडीशन है इन दोनों को सम करके मिलेगा। तो इसका रिजल्ट किस टाइप से आएगा? दोनों कंडीशन को कंबाइन करके ये कंडीशन बनी है। एल्फा आपका जो स्केलर था वो बाहर आ गया, इमेज ऑफ u, प्लस जो स्केलर था बाहर आ गया, देन इमेज ऑफ v। अल्फा और जो ये बीटा है जो स्केलर्स हैं आपके वो फील्ड से बिलोंग करेंगे एंड ये u और v आपके डोमेन से बिलोंग करेंगे। t ऑफ u और t ऑफ v जो है वो आपको जो इमेज जो है वो कोडोमेन से मिलती है। तो जो ये t ऑफ u है और ये जो t ऑफ v है वो आपका कोडोमेन से बिलोंग करेगा। इस बुक में काफ़ी सारी ऐसी थ्योरम्स और एग्जांपल्स हैं जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग है इस चैप्टर की वो इस डेफिनेशन से, इसकी डेफिनेशन से हुई है और डेफिनेशंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ नोट्स के थ्रू। मेरे नोट्स में जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उनको भी डिस्कस करूँगी। बट पहले इसके जो टॉपिक्स हैं, इस बुक के जो टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। डेफिनेशन आप लोग रीड कर सकते हैं, वही सेम डेफिनेशन है और कंडीशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताई। सेकेंडली जो यहाँ पर एक डेफिनेशन है लीनियर ऑपरेटर की, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर में जो एक डिफरेंस है वो यही है कि आपका जो कोडोमेन और डोमेन होता है वो दोनों सेम होगा। जैसे कि यू की जो मैपिंग है वो यू में ही हो रही है तो वो आपका लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों आपका सेम होगा। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है ज़ीरो लीनियर मैप। u टू v आपके वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड, ट्रांसफॉर्मेशन u टू v हो रही है। तो अगर आप कोई एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो और वो ज़ीरो, उसकी जो मैपिंग है वो ज़ीरो पे हो रही है तो उसको आप बोलोगे ज़ीरो लीनियर मैप। थर्ड जो डेफिनेशन है वो है आइडेंटिटी लीनियर मैप की, जिसमें आप जो एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हो तो वही सेम इमेज आपको मिलती है तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी लीनियर मैप। यहाँ पे जो आपको फर्स्ट रिमार्क दिख रहा है वही सेम यही लिखा हुआ है कि जो आपका आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपका लीनियर ऑपरेटर होगा, बिकॉज आपका जो डोमेन और को डोमेन है वो सेम होता है। सेकंड है आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन u टू v हो रही है, तो अगर आपका जो एल्फा जो आपने स्केलर लिया है फील्ड से, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है तो जो ज़ीरो की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी मैपिंग वो ज़ीरो पे ही होगी। अब जैसे कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया अल्फा की वैल्यू अगर आप जीरो ले रहे हो तो ये पूरा आपका जीरो हो गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आप जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो हो गया। तो जीरो का जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कराओगे तो आपको जीरो मिलेगा।
थर्ड जो रिमार्क है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ लीनियर होमोमॉर्फिज्म और अ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप लीनियर होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हो, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हो। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर उसका जो चैप्टर का नेम है वो लिखा हुआ है वेक्टर स्पेस्ड होमोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस इंक्लूड होते हैं, आपका होमोमॉर्फिज्म इंक्लूड होता है, बिकॉज जो वेरी फर्स्ट कंडीशन आपने देखी है, जो होमोमॉर्फिज्म में यही दो कंडीशन है जो प्रूव करते थे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लीनियर होमोमॉर्फिज्म या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं जिनकी कंडीशंस को प्रूव करने के लिए ये जो दो फर्स्ट टू कंडीशंस यहाँ पे गिवन है वो हम लेते थे। जो फर्स्ट थ्योरम है उसे देखते हैं। यू और वी आपका वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड, मैपिंग यू टू वी हो रही है, बी अ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन आपको ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है जहाँ पे ये यू और वी हमने डोमेन से लिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले फर्स्ट कंडीशन का प्रूफ है वो ये है कि आपने डोमेन से एलिमेंट लिया स्मॉल यू, देन u प्लस, और अगर मैं माइनस यू कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। टेकिंग द इमेज अंडर द t ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों पे t ऑपरेटर लग गया। सिंस t जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देयरफॉर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी यू प्लस में t माइनस यू। ये जो वेरी फर्स्ट कंडीशन थी हमारी वो हमने यहाँ पे अप्लाई की है, इज इक्वल्स टू 0। एक को आप जो है दूसरी साइड ट्रांसपोज कर दो तो ये आ जाएगा माइनस टी यू। फर्स्ट जो कंडीशन है वो प्रूव हो गई। सेकेंड में हमें दो एलिमेंट्स लेने हैं और डोमेन से, तो हमने u और v ले लिया। अब u माइनस वी इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस वी ले सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे प्लस माइनस तो नेगेटिव ही हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। टेकिंग द इमेज अंडर टी वी गेट, दोनों साइड हम ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लगा देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद इसको आप टी यू और माइनस यहाँ पे टी वी लिख सकते हैं, बिकॉज अब जो हमने फर्स्ट कंडीशन देखी उसमें आप जो नेगेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये सेकेंड कंडीशन भी प्रूव हो गई। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें आपकी जो मैपिंग है वो प्रोजेक्शन मैपिंग है। किसी सेट की सबसेट पे मैपिंग होती है तो उसको हम प्रोजेक्शन मैपिंग कहते हैं। एंड टू द एक्स वाई प्लेन, दैट इज टी इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय आपका एक्स वाई जेड, ये तीन एलिमेंट्स है जिस पे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो आपको जो रेंज है, जो कोडोमेन है, इमेज आपको एक्स वाई 0 टाइप की मिल रही है। यहाँ पे ये जो ये जो लिखा हुआ है वो आपको डायमेंशंस बताता है कि जो रियल नंबर है उसकी क्या डायमेंशंस होंगी, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका डोमेन पे जो आपको रेंज डायमेंशन गिवन है वो 3 है, तो 1 2 3 एलिमेंट्स आपको मिले हैं। यहाँ पर कोडोमेन में भी जो डायमेंशन है वहाँ पर यहाँ पर भी आपको 3 एलिमेंट्स मिले हैं, तो एक्स वाई जेड आपके इस डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। देन शो दैट टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें ये शो करना है कि टी जो है वो उसको आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। अब हमारे पास जो फर्स्ट टू कंडीशन थी उसमें आपने देखा था कि जब आपके पास u एंड v वेक्टर स्पेस होता है तो आपको वो दो कंडीशन प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। बट इन केस जब आपका u v के इक्वल हो जाए, मतलब जब डोमेन और कोडोमेन आपका सेम हो जाए, तो जो कंबाइंड हमारे पास फॉर्मूला था, कंडीशन थी, उसको हम प्रूव कर देते हैं अगर, तो हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर सकते हैं। तो हमने u की वैल्यू ले ली x1 y1 z1, v की वैल्यू ले ली x2 y2 z2, दो वेक्टर्स ले लिए डोमेन से और कोडोमेन से। देन अल्फा बीटा आपके स्केलर्स हो गए। देन जो कंडीशन की हमें ज़रूरत थी वो इसी टाइप की थी, टी अल्फा यू प्लस में बीटा वी, आपने वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो उस पूरे पे लग गया। अब बट ये जो फर्स्ट पार्ट जो है आपका, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो साथ में लिखा जाएगा प्लस की फॉर्म में, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ। जब इस एलिमेंट पे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपको कैसा मिलेगा, एक्स एज इट इज़, वाई एज इट इज़, और थर्ड में आपको 0 मिलेगा। तो फर्स्ट आपका एज इट इज़, सेकेंड भी एज इट इज़, और थर्ड में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फर्स्ट में से आपने क्या करा, अल्फा कॉमन निकालिए, अल्फा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x1 y1, थर्ड आपका एज इट इज़ 0 हो गया। बीटा एज इट इज़ फिर लिखा, तो बीटा में जब आप उसको कॉमन निकालेंगे तो x2 और y2, थर्ड आपका 0 हो गया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा आपका बाहर, और ये जिसकी भी इमेज थी, ये किसकी इमेज है, अल्फा दिस, ये आपकी इमेज है टी x1 y1 z1 की, क्योंकि आपका जो थर्ड है वो 0 जब होता है इस टाइप का मिलेगा तो आप उसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट है उसमें भी सेम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, बीटा टी x2 y2 z2। इससे आपको अब ये वापस से ये लेकर आना है, जिस बीटा एज इट इज़ जो बाहर आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे टी एक्स वाई जेड जो सेम एलिमेंट होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा,
लास्ट वाला जो आपका 0 है वो एज अ जेड में लिखा जाएगा, तो Z2। तो हेंस जो टी है वो क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है या ऑप्शन है जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पर आपको टिक करना है। तो जो बहुत ही सिंपल एक मेथड है हमारे पास इसको पता लगाने का कि जो आपको ये ऑप्शंस गिवन है वो ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। जो फॉर्मेशन होनी चाहिए वो इस टाइप की होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अगर इस टाइप की फॉर्मेशन होती है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड टाइप की एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमें मिल सकता है, जहाँ पर यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -1। तो ये आपका इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस में सी जेड। तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकेंड भी आपको इसी तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन में ये x+1 जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म नहीं है x+1 की, तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। सेकेंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर x इंटू वाई, एक ही वेरिएबल में एक और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ऐसी फॉर्म हमें नहीं चाहिए, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है मोड ऑफ x एंड 0, तो मोड भी हमें मोड की फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, स्क्वायर की फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए। x और y ये इस फॉर्म में हो सकता है जहाँ पे z वेरिएबल जो है वो आपका 0 है। सेम x एंड y भी हो सकता है जहाँ पे आपका z वेरिएबल 0 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर की फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। लास्ट जो ऑप्शन है उसमें भी स्क्वायर हो रखा है, तो स्क्वायर की फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एमएससी एंट्रेंस नेट में मिलेंगे, जिसमें आपसे पूछा होगा कि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा ऑप्शन है और कौन सा नहीं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे आप पता लगा सकते हैं। ये तो रही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एग्जाम, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इस बुक से, और जो मैंने मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं। तो हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।